नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो कोलकाता के रहस्य, अपराध और सौंदर्य से जुड़ी है। कोलकाता नाम सुनते ही पुरानी इमारतें, भीड़ भरी सड़कें और गंगा नदी के किनारे का शांत माहौल याद आता है। यह शहर जितना अपनी ऐतिहासिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उतना ही अपनी अनकही कहानियों और गहरे राजों के लिए भी मशहूर है। जी हां, आज हम बात करेंगे कोलकाता के उस भूले बिसरे हिस्से की जहां अंधेरा आज भी इतिहास के पन्नों को कुरेदता है। कोलकाता शहर कभी नहीं सोता। इसकी पुरानी इमारतें और आधुनिक भीड़भाड़ हमेशा जागती रहती है। लेकिन इस बार शहर की नींद 3 भयानक हत्याओं ने उड़ा दी थी। पहला शिकार एक बहुत अमीर व्यापारी था जो अपने बड़े घर में मरा हुआ मिला। दूसरा एक कलाकार था जो गरीब था। वह कोलकाता के उत्तरी इलाके की एक छोटी गली में अपने छोटे से स्टूडियो में मारा गया। और तीसरा एक बूढ़ी लाइब्रेरियन थी जो बेहाला की एक पुरानी लाइब्रेरी में अपनी पूरी जिंदगी बिता चुकी थी। तीनों को एक ही बेरहम तरीके से मारा गया था। गर्दन पर एक गहरा सीधा घाव, जैसे किसी बहुत माहिर आदमी ने किया हो। पुलिस विभाग में खलबली मच गई थी। यह केस इंस्पेक्टर विक्रम चटर्जी को सौंपा गया था। विक्रम को लाल बाजार पुलिस स्टेशन का सबसे तेज दिमाग वाला पुलिस वाला माना जाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट थी, जैसे सारे अपराधों का बोझ उसी ने उठा रखा हो। उसने अपनी पुरानी आधी जली हुई सिगरेट बुझाई और केस की फाइलें खोली। कोई वजह नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई साफ रिश्ता नहीं, बस 3 लाशें और एक खामोश रहस्यमयी कातिल। विक्रम ने सबसे पहले व्यापारी आनंद बोस के घर अलीपुर हवेली से शुरुआत की। मिस्टर आनंद बोस शहर के एक बड़े आदमी थे। उनके घर में चोरी का कोई निशान नहीं था, सिर्फ मौत की खामोशी थी। कलाकार तरुण बनर्जी अपने हुगली नदी के पास वाले स्टूडियो में मरे हुए मिले थे। उनकी कुछ आधी बनी हुई तस्वीरें कमरे में बिखरी थीं, जिनमें सभी में एक ही अजीब सा निशान बना था। एक गोल घेरे के अंदर एक उलझा हुआ त्रिभुज। लाइब्रेरियन मिसेस नीलिमा सेन एक पुरानी धूल भरी किताब पर झुकी हुई मृत पाई गई। किताब का नाम था गुम हुई गलियों का इतिहास। विक्रम को लगने लगा कि इन तीनों हत्याओं में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आनंद बोस की हवेली में जांच करते हुए उसे एक छिपा हुआ लॉकर मिला, जिसमें से एक पुराना सोने का ताबीज निकला। ताबीज पर वही निशान बना था जो तरुण की तस्वीरों में था। विक्रम परेशान हो गया। एक अमीर व्यापारी, एक गरीब कलाकार और एक लाइब्रेरियन, इन तीनों में क्या रिश्ता हो सकता है? ये ताबीज और निशान क्या थे? जैसे जैसे विक्रम अपनी जांच में गहराई से उतरता गया, उसे पता चला कि आनंद बोस एक गुप्त हेरिटेज सोसाइटी के सदस्य थे। ये सोसाइटी कोलकाता की पुरानी हवेलियों और उनसे जुड़े रहस्यों पर रिसर्च करती थी। तरुण बनर्जी उस सोसाइटी के लिए तस्वीरें बनाते थे और मिसेस नीलिमा सेन सोसाइटी के कागजात संभालती थी। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। विक्रम ने सोसाइटी के बाकी सदस्यों से मिलना शुरू किया। सभी बड़े नाम थे, पढ़े लिखे लोग, बड़े व्यापारी, पुराने जमींदार, लेकिन हर किसी की बातों में एक अजीब सा डर और कुछ छिपाने का भाव था। विक्रम को लगा कि वे कुछ छुपा रहे हैं। इसी बीच उसे अनजान नंबरों से धमकी भरे फोन आने लगे, जिसमें उसे केस छोड़ने की चेतावनी दी जा रही थी। यह दबाव सिर्फ पुलिस विभाग से नहीं था, बल्कि किसी अनजाने ताकतवर हाथ से था। एक रात जब विक्रम एक पुराने जमींदार मिस्टर सोमनाथ गांगुली के घर से लौट रहा था, उस पर हमला हुआ। हमलावर एक माहिर आदमी था, जिसने उसे चेतावनी दी थी कि वह इस मामले से दूर रहे। विक्रम ने उस पर हमला वापस किया और हमलावर भाग गया, लेकिन विक्रम को यकीन हो गया था कि वह सही रास्ते पर है। विक्रम को याद आया कि मिसेस नीलिमा सेन की लाइब्रेरी में एक खास हिस्सा था, कोलकाता के गुप्त इतिहास पर। उसने दोबारा लाइब्रेरी का दौरा किया और उस हिस्से को खोजना शुरू किया। उसे एक पुरानी बिना नाम वाली किताब मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किताब में उसी उलझे हुए त्रिभुज के निशान के बारे में लिखा था। यह निशान शोक की छाया नाम के एक पुराने बंगाली संगठन का था, जो सदियों पहले कोलकाता में काम करता था। किताब में लिखा था कि यह संगठन शहर के पापों को
साफ करने के लिए बलिदान देता था, और बलिदान का तरीका गर्दन पर एक सीधा घाव। विक्रम ने किताब में शोक की छाया संगठन के आखिरी जाने माने सदस्यों के नाम देखे। उनमें से एक नाम था विराज मलिक। विराज मलिक, यह नाम विक्रम के दिमाग में घूम गया। विराज मलिक शहर के सबसे इज्जतदार आर्किटेक्ट्स में से एक थे, जो हेरिटेज सोसाइटी के बनाने वाले भी थे। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या यह सच हो सकता था? क्या विराज मलिक ही इस सब का मास्टरमाइंड था? लेकिन क्यों? विक्रम ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। अब उसे विराज मलिक को पकड़ना था। विक्रम ने अपनी टीम के साथ विराज मलिक के घर पर छापा मारा। यह एक बहुत बड़ा और शानदार लेकिन अब सुनसान पड़ा पुराना मकान था, जो हावड़ा ब्रिज के पास एक पतली गली के अंदर था। मकान के अंदर का माहौल बहुत भयानक था। दीवारों पर शोक की छाया, संगठन के निशान और तस्वीरें बनी हुई थी। विक्रम और उसकी टीम ने मकान के नीचे एक गुप्त रास्ता खोजा। नीचे का हिस्सा अंधेरा और अजीब सी गंध वाला था। बीच में एक वेदी पर तीनों पीड़ितों की तस्वीरें रखी थीं और उनके नीचे वही उलझा हुआ त्रिभुज निशान बना था। तभी विक्रम को अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर चटर्जी, मुझे पता था कि तुम यहां पहुंचोगे। विराज मलिक वहां खड़ा था। उसके हाथों में वही खंजर था जिससे हत्याएं हुई थी। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक शांत भयानक दृढ़ता थी। यह सब शहर के पापों के लिए था, इंस्पेक्टर, मलिक ने ठंडी आवाज में कहा। बोस ने गरीबों की जमीन छीनी, तरुण ने कला के नाम पर अपनी आत्मा बेची और नीलिमा ने सच्चाई को छिपाया। मैं बस शहर को साफ कर रहा था। विक्रम ने मलिक को हथियार छोड़ने को कहा, लेकिन मलिक ने मना कर दिया और उस पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई हुई। मलिक बूढ़ा होने के बावजूद बहुत तेज था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिर में मलिक को पकड़ लिया। खंजर उसके हाथ से गिर गया। विक्रम की टीम ने मलिक को गिरफ्तार कर लिया। केस सुलझ गया था। कोलकाता का तिहरा हत्याकांड रहस्य खुल गया था, लेकिन विक्रम को पता था कि यह न्याय की अधूरी जीत थी। विराज मलिक ने जो अंधेरा सामने लाया था, वह शहर की आत्मा में गहराई तक समाया हुआ था। शहर की चमक के नीचे गहरे राज छिपे हुए थे। न्याय का रास्ता अक्सर अंधेरे और धोखे से भरा होता है। विक्रम ने उस रात घर लौटकर अपनी खिड़की से बाहर देखा। गंगा नदी की काली लहरें शांति से बह रही थीं, लेकिन उसे पता था कि शहर के नीचे अभी भी अनकही कहानियां और अनसुलझे रहस्य छिपे हुए थे। विराज मलिक सिर्फ एक कातिल था, लेकिन उसके पीछे एक गहरी, परेशान करने वाली सच्चाई थी जो शहर के हर कोने में महसूस की जा सकती थी। कोलकाता ने एक कातिल को खो दिया था, लेकिन उसके पाप अभी भी जिंदा थे। शायद किसी और सफाई का इंतजार कर रहे थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल आप में और कहानियां को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।